नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत मोटिवेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा भरने के लिए है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल सफर। मित्रों, जीवन एक युद्ध भूमि है। कभी यह युद्ध दूसरों से होता है, कभी परिस्थितियों से, और सबसे कठिन युद्ध होता है अपने ही मन से। हर इंसान, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी तरह की मुश्किल से जूझ रहा है। कभी असफलता हमें तोड़ देती है, कभी रिश्तों का दर्द, कभी भविष्य की चिंता और कभी समाज की अपेक्षाएं। आज का इंसान भाग रहा है, सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, कामयाबी की तलाश में, पैसे की भूख में, नाम और शोहरत की चाहत में। लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही उसके दिल से एक ही सवाल निकलता है, क्या मैं सच में खुश हूं? ठहराव, गहरी आवाज। यही है आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष। सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन संतोष घटता जा रहा है। तकनीक आगे बढ़ रही है, लेकिन मन की शांति पीछे छूटती जा रही है। श्री कृष्ण का महत्व। ऐसे समय में हमें चाहिए एक मार्गदर्शक, एक ऐसा साथी जो केवल बात ही न करे, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाए। और वही हैं भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन डगमगाया, जब वह अपने ही कर्तव्य से भागना चाहता था, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वही गीता जो केवल 18 अध्यायों में पूरे जीवन का सत्य समेटे हुए है। कृष्ण ने हमें सिखाया, दुख में धैर्य रखना, सुख में अहंकार न करना और हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाना। उनका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में भ्रमित हो जाता है। आधुनिक इंसान की परेशानियां। आज देखिए, लोगों के पास महंगे मोबाइल हैं, लेकिन सच्ची बातचीत नहीं। लोगों के पास बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन मंजिल का रास्ता नहीं। लोगों के पास सुंदर घर हैं, लेकिन घरों में अपनापन नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भीतर खालीपन है। और यही खालीपन हमें उदास कर देता है, निराश कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच से बनता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। अगर हम दुखों में डूबे रहते हैं तो जीवन बोझ लगता है, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं तो वही जीवन प्रेरणा बन जाता है। गीता का समाधान। गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। सोचिए भाई, अगर किसान बीज बोने से पहले यह सोचे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो क्या वह कभी बीज बो पा? मित्रों, कल्पना कीजिए उस पल की। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है, शंख बज चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और अर्जुन का रथ बीचों बीच लाया जाता है। एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। जहां भी नजर जाती है, वहां अपने ही लोग खड़े हैं। चाचा, भाई, गुरु, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन की आंखें भर आती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट जाता है। वह कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता।
मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारकर क्या करूंगा राज्य का। मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। मैं हथियार डालता हूं, मैं हार मानता हूं। ठहराव, गहरी आवाज। मित्रों, यही है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या। जब जिम्मेदारी सामने आती है, जब कठिनाई सामने आती है, तो हम अक्सर भाग जाना चाहते हैं। आज के युग में भी हम अर्जुन की तरह हो जाते हैं। परीक्षा आती है तो घबराते हैं, व्यापार में घाटा हो तो टूट जाते हैं, रिश्तों में विवाद हो तो भागने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध से भागकर कभी शांति नहीं मिलती। समस्या से भागने वाला जीवन भर समस्या के आगे झुका रहता है। कृष्ण का पहला उपदेश कर्म का अधिकार प्रेरक लहजे में यहीं से शुरू होता है। गीता का अमर उपदेश। कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू दुख में क्यों डूब रहा है? तू अपने धर्म से क्यों पीछे हट रहा है? याद रख, योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है युद्ध करना। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मित्रों, यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग, हर इंसान के लिए है। हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। हम सबके सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो। सोचिए, अगर किसान बीज बोते समय यही सोचता कि शायद बारिश न हुई तो, शायद फसल खराब हो जाएगी तो क्या वह कभी बीज बोता? अगर विद्यार्थी पढ़ते समय यही सोचता कि अगर फेल हो गया तो क्या वह कभी पढ़ाई करता? जीवन का सच यही है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म केवल और केवल हमारे हाथ में है। निष्काम कर्म का विस्तार धीरे और समझाने वाले लहजे में कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते हुए फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा ही दुखों का कारण बनती है। मित्रों, ध्यान दीजिए, दुनिया का हर इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपने काम को फल से जोड़ देता है। नौकरी करता है तो प्रमोशन की चिंता, व्यापार करता है तो मुनाफे की चिंता, पढ़ाई करता है तो रैंक और मार्क्स की चिंता, और जब मनचाहा फल नहीं मिलता तो इंसान टूट जाता है। लेकिन निष्काम कर्म सिखाता है, काम को पूजा समझकर करो, मेहनत का आनंद लो, फल अपने आप आएगा, और अगर न भी आए तो कोई पछतावा नहीं होगा। प्रेरक ठहरा। उदाहरण के लिए, एक भक्ति में डूबा भक्त जब भजन गाता है तो वह इसलिए नहीं गाता कि लोग उसकी तारीफ करें, वह गाता है क्योंकि गाना ही उसकी साधना है, वह गाना ही उसका आनंद है। यही है निष्काम कर्म। काम करना, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देना। संभाव का विस्तार। कृष्ण आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता में संभाव रखो, यही योग है। मित्रों, यह कितना गहरा सत्य है। जब सफलता मिलती है तो इंसान घमंड कर लेता है, जब असफलता मिलती है तो निराश हो जाता है। लेकिन संभाव सिखाता है, सफलता आए तो विनम्र रहो, असफलता आए तो धैर्य रखो। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन सुख दुख में, लाभ हानि में, जीत हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। आज के युग में यही शिक्षा सबसे जरूरी है। हम जरा सी हार से टूट जाते हैं और जरा सी जीत से उड़ने लगते हैं।
लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही जीवन में महान बनता है। अर्जुन का परिवर्तन हमारे लिए संदेश। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगते हैं। कृष्ण का उपदेश उसके हृदय में उतरने लगता है। वह महसूस करता है कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। समाधान है अपने धर्म और कर्म को निभाना। और मित्रों, यही हमें भी करना है। समस्या से भागना नहीं, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना नहीं, कर्म करते रहना है बिना फल की चिंता के। निष्कर्ष, भावनात्मक और जोशपूर्ण समापन। मित्रों, अर्जुन का मोह, उसकी निराशा, उसकी हार मान लेना, यह सब हम सबके जीवन का ही प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया, वैसे ही गीता हमें खड़ा करती है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन टूट चुके थे, तब श्री कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थ, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। मित्रों, यह श्लोक केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हम जो सच में हैं, वह यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। मौत का डर कैसे खत्म करें? मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा डर है मौत का डर। इंसान चाहे जितना अमीर हो जाए, चाहे जितनी शक्ति पाले, लेकिन मृत्यु का भय उसे अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनना। सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपनी मां के गर्भ से निकलकर इस संसार में आता है। क्या यह भी एक तरह की मृत्यु नहीं है? वह एक स्थान को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है। वैसे ही मृत्यु भी केवल एक दरवाजा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का। तो फिर डर किस बात का? अगर हम आत्मा को समझ लें, तो मृत्यु हमें डराती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है कि आज का दिन अच्छे से जियो, क्योंकि आत्मा तो अमर है, लेकिन यह जीवन फिर नहीं मिलेगा। आत्मा की शक्ति से जीवन जीने की प्रेरणा। मित्रों, आत्मा के ज्ञान से जीवन बदल जाता है। जब हमें पता चल जाए कि असली मैं यह शरीर नहीं, यह आत्मा हूं, तो हमारे दुख, हमारा डर, हमारी असुरक्षा सब खत्म हो जाती है। क्योंकि शरीर बीमार हो सकता है, पर आत्मा नहीं। शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर आत्मा नहीं। शरीर मर सकता है, पर आत्मा नहीं। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा शांत रहते हैं। उनके लिए कोई हार जीत नहीं, कोई लाभ हानि नहीं। वे जानते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। प्रेरणादायी स्वर। अगर हम आत्मा की दृष्टि से जीवन जीना शुरू करें, तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। अगर हम समझ लें कि हमारा असली स्वरूप शाश्वत है, तो हर परिस्थिति में हम मजबूत बने रहते हैं। निष्कर्ष, आत्मा का अमरत्व। मित्रों, कृष्ण का यह संदेश हमें मौत से नहीं डरना सिखाता, बल्कि मौत से ऊपर उठना सिखाता है। आत्मा न कभी जन्म। कृष्ण का वचन सर्वधर्मान परित्यज्य। धीरे, गहरी और भावनात्मक आवाज में। कुरुक्षेत्र के अंत में, जब अर्जुन का मन अब भी उलझा हुआ था,
जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या, तब श्री कृष्ण ने सबसे महान वचन कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप और हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। तू बिल्कुल मत डर। मित्रों, यह गीता का हृदय है। यह वह वचन है जो इंसान को जीवन भर के लिए बदल देता है। कृष्ण यहां कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, बस मुझ में विश्वास रखो, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मुझे सौंप दो, समर्पण करो और फिर निर्भीक हो जाओ। भगवान में विश्वास रखने की शक्ति। मित्रों, विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। पैसा कभी साथ नहीं देता, लोग कभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान भगवान पर विश्वास कर लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अपनी क्षमताओं पर शक है और ईश्वर पर विश्वास कम है, इसलिए वह हर काम में डरता है। लेकिन देखिए, जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी तो उसने अंत में हाथ जोड़ दिए और कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। जब गजेंद्र मगरमच्छ के मुंह में फंसा तो उसने कृष्ण को पुकारा और भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजकर उसकी रक्षा की। जब प्रहलाद को उसके पिता ने मारना चाहा, तब हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। यह सब हमें एक ही बात सिखाता है, अगर हम ईश्वर में विश्वास रखें तो असंभव भी संभव हो जाता है। समर्पण वास्तविक मुक्ति, सरेंडर रियल फ्रीडम। धीरे धीरे समझाने वाले स्वर में। मित्रों, दुनिया कहती है समर्पण करना मतलब हार मान लेना, लेकिन गीता कहती है समर्पण करना मतलब असली जीत पाना। क्योंकि जब हम भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं तो हमारे डर, हमारी चिंता, हमारा बोझ सब हल्का हो जाता है। सोचिए, अगर बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ ले तो उसे सड़क पर चलने का डर नहीं रहता। अगर नाविक समुद्र में दिशा भगवान को सौंप दे तो तूफान भी उसे डुबो नहीं सकता। वैसे ही जब इंसान जीवन की डोर कृष्ण को सौंप देता है तो वह निर्भीक हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अब मैं अकेला नहीं, अब मेरे साथ स्वयं माधव हैं। प्रेरणादायी स्वर। यही है असली स्वतंत्रता। समर्पण करो और फिर कोई बंधन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सरेंडर इज नॉट वीकनेस, सरेंडर इज पावर। भक्ति की ताकत। मित्रों, समर्पण का सबसे सुंदर रूप है भक्ति। भक्ति का अर्थ है केवल पूजा नहीं, बल्कि हर सांस में भगवान को महसूस करना। हर कार्य में यह मानना कि मैं नहीं, कृष्ण कर रहे हैं। मीरा ने यही किया। उसने समाज की परवाह नहीं की, लोगों की निंदा की परवाह नहीं की। वह सिर्फ कृष्ण के प्रेम में डूबी रही। और देखिए, आज उसका नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय से ईमानदारी चाहिए। अगर हम भगवान को मित्र मान लें तो जीवन आसान हो जाता है। अगर हम भगवान को अपना रक्षक मान लें तो कोई डर नहीं रहता। अगर हम भगवान को अपना प्रेम मान लें तो जीवन में सच्ची मिठास आ जाती है। निष्कर्ष, समर्पण ही मुक्ति है। मित्रों, कृष्ण का वचन स्पष्ट है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सारी जटिलताओं को छोड़ दो, सारी उलझनों को छोड़ दो, सिर्फ कृष्ण की शरण में आ जाओ।
याद रखो, जो भगवान में समर्पित हो जाता है वही जीवन का बोझ हल्का कर पाता है। जो सरेंडर कर देता है वही असली फ्रीडम पाता है। और जो भक्ति में डूब जाता है वही सच्चे आनंद को अनुभव करता है। प्रेरक और भावनात्मक अंत। तो मित्रों, अपने मन का बोझ उतार दो। अपने डर, अपनी चिंता, अपनी असुरक्षा सब कृष्ण को सौंप दो। क्योंकि जब इंसान कहता है, हे कृष्ण अब सब तुम्हारे हवाले, तभी जीवन सच में आसान हो जाता है। और वही है भक्ति और समर्पण का असली मार्ग। मित्रों, जीवन चलने का नाम है। हमारे हर दिन, हर क्षण में कोई न कोई कर्म हो रहा है। सांस लेना भी एक कर्म है, चलना फिरना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। मनुष्य चाहे या न चाहे, वह कर्म करने से बच ही नहीं सकता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विकर्मण है, अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गति है। अर्थात कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझना बहुत गहरा विषय है। अकर्म और आलस्य का जाल। मित्रों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग कर्म से भागना चाहते हैं। विद्यार्थी कहता है, मैं मेहनत क्यों करूं? व्यापारी कहता है, नुकसान का डर है, काम क्यों बढ़ाऊं? कई लोग कहते हैं, सब भगवान करेगा, मुझे क्यों मेहनत करनी? लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना ही अधर्म है। कर्म करने का ही नाम धर्म है। जो इंसान कर्म नहीं करता वह केवल आलस्य का शिकार बनता है। और आलस्य धीरे धीरे मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कर्मयोग की परिभाषा। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उस कर्म में फंसना नहीं, काम को भगवान को अर्पण करके करना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कला बना देना ही योग है। अगर हम केवल काम करते जाएं, लेकिन उसके पीछे प्रेम, लगन और समर्पण न हो, तो वह कर्म बोझ बन जाता है। लेकिन अगर वही काम हम आनंद और श्रद्धा से करें, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। जीवन में कर्मयोग का अभ्यास। मित्रों, कर्मयोग केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। यह तो हर जगह लागू होता है। अगर विद्यार्थी पढ़ाई करे बिना रिजल्ट की चिंता किए, तो वह सच्चा कर्मयोगी है। अगर व्यापारी व्यापार करे ईमानदारी से, चाहे लाभ हो या हानि, तो वह कर्मयोगी है। अगर माता पिता अपने बच्चों की सेवा करें बिना किसी अपेक्षा के, तो वह भी कर्मयोग है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि काम करो लेकिन आसक्ति मत रखो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, और हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करो। सफलता असफलता में संतुलन। कृष्ण कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। आज इंसान की सबसे बड़ी निष्काम भाव से कर्म करना। कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य है निष्काम भाव। काम करो लेकिन काम से लाभ लेने की मानसिकता छोड़ दो। कर्म करो लेकिन अहंकार मत रखो। कृष्ण कहते हैं, मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी फल की इच्छा तेरा उद्देश्य न बने और कर्म न करने में भी तेरी प्रवृत्ति न हो। यह वाक्य हमें जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं।
फिर काम बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाता है। कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है? कर्मयोगी वह है जो कठिनाइयों में भी काम करना न छोड़े, जो हर काम को ईश्वर को अर्पण समझकर करे, जिसे हार से कोई फर्क न पड़े और जीत से अहंकार न हो। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने कर्मयोग को अपने जीवन का आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कर्मयोग का उपदेश देकर पूरी पीढ़ी को जगाया। और स्वयं अर्जुन, जिसने कृष्ण की बात मानकर युद्ध किया और धर्म की रक्षा की। निष्कर्ष, कर्मयोग ही असली जीवन है। मित्रों, अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसका सबसे सरल मार्ग है कर्मयोग। कर्म से मत भागो। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। हर कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दो। याद रखो, कर्मयोगी कभी हारता नहीं, कर्मयोगी कभी थकता नहीं, और कर्मयोगी ही जीवन का असली विजेता है। भावनात्मक और प्रेरणादायी समापन। तो मित्रों, उठो और अपने जीवन के हर कर्म को भक्ति और निष्काम भाव से करो, क्योंकि जब इंसान कर्मयोगी बन जाता है तो उसका जीवन स्वयं गीता बन जाता है। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? पैसा, ताकत, शोहरत? नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन है ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो भय, मोह और भ्रम को दूर करता है। लेकिन कृष्ण केवल किताबों वाले ज्ञान की बात नहीं करते। वे कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा की पहचान कराए। अज्ञान का परिणाम। मित्रों, हमारे जीवन की सारी परेशानियों की जड़ है अज्ञान। जब हमें पता ही नहीं कि आत्मा अमर है तो हम मृत्यु से डरते हैं। जब हमें समझ नहीं है कि कर्म का फल निश्चित है तो हम चिंता में डूबते हैं। जब हमें पता नहीं कि ईश्वर सब में है तो हम दूसरों से नफरत करते हैं। अज्ञान इंसान को दुखी बना देता है। वह गलत को सही और सही को गलत मानने लगता है। कभी लालच में फंसता है, कभी क्रोध में, कभी मोह में। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अज्ञानजं तन्हा विद्धि ज्ञानेन तु तद्विनाशे, यानी अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को केवल ज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है। ज्ञान योग, आत्मा और सत्य की पहचान। ज्ञान योग का अर्थ है जीवन के सत्य को जानना, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध पाना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, यानी आत्मा अविनाशी है, वही सब में व्याप्त है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यह संसार अस्थाई है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मेरा वास्तविक संबंध परमात्मा से है। जब यह बोध हो जाता है तो मनुष्य के सारे भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। ध्यान, मन का नियंत्रण। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, ध्यान के माध्यम से। ध्यान का अर्थ है मन को इधर उधर भटकने से रोककर एक बिंदु पर टिकाना। उस बिंदु पर जो टिकेगा वही सत्य प्रकट होगा। कृष्ण कहते हैं, योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः, यानी योगी एकांत में बैठकर मन को नियंत्रित करे और आत्मा पर ध्यान लगाए। ध्यान की व्यावहारिक विधि। मित्रों, ध्यान कोई रहस्यमय। ज्ञान योगी और ध्यान योगी का जीवन।
ज्ञानयोगी वह है जो जानता है मैं आत्मा हूं, यह शरीर अस्थाई है। ध्यानयोगी वह है जो इस सत्य को रोज अनुभव करता है। कृष्ण कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। यानी योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, योगी ज्ञानी से श्रेष्ठ है और योगी कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। निष्कर्ष ज्ञान और ध्यान का मेल। मित्रों, ज्ञान बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान बिना ज्ञान अंधा है। ज्ञान हमें सत्य बताता है, ध्यान हमें सत्य का अनुभव कराता है। दोनों मिलकर ही मनुष्य को पूर्णता देते हैं। इसलिए अगर जीवन को महान बनाना है, अगर दुख और चिंता से मुक्त होना है, अगर परम शांति और आनंद पाना है, तो हमें ज्ञान योग और ध्यान दोनों को अपनाना होगा। भावनात्मक समापन। तो मित्रों, आज संकल्प लें, हम केवल जिएंगे नहीं बल्कि जागकर जिएंगे। हम केवल सोचेंगे नहीं बल्कि ध्यान करेंगे और हम केवल मानेंगे नहीं बल्कि जानेंगे भी। क्योंकि जब इंसान ज्ञान और ध्यान से जुड़ता है, तब उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। भूमिका जीवन का सबसे मधुर भाव। धीरे भावनात्मक स्वर में। मित्रों, अगर इस संसार में कोई ऐसा भाव है जो हर इंसान को जोड़ सकता है, हर घाव को भर सकता है और हर दिल को सुकून दे सकता है, तो वह है प्रेम। प्रेम वह भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। मां के आंचल में बच्चे के लिए जो ममता है, मित्र के चेहरे पर मित्र के लिए जो मुस्कान है और भगवान की गोद में भक्त के लिए जो शांति है, वही सच्चा प्रेम है। लेकिन प्रेम केवल भावना नहीं है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की लीलाएं प्रेम और करुणा से भरी हुई हैं। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन। मित्रों, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होता है राधा और कृष्ण का प्रेम। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह था आध्यात्मिक प्रेम। राधा का हर श्वास कृष्ण के नाम से भरा था। कृष्ण का हर स्वर राधा की याद में गूंजता था। दोनों अलग होकर भी एक दूसरे में बसे थे। इस प्रेम का संदेश यह है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। और जब आत्मा का प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है, तो वही भक्ति कहलाती है। करुणा हर दिल के लिए अपनापन। प्रेम का ही दूसरा रूप है करुणा। करुणा का अर्थ है किसी के दुख को अपना दुख मानना, दूसरों के लिए दिल में ममता और सहानुभूति रखना और जो पीड़ित है उसकी सहायता करना। श्री कृष्ण स्वयं करुणा के सागर हैं। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, उन्होंने अर्जुन के भ्रम को दूर किया, उन्होंने गरीब सुदामा का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। यह करुणा ही है जो इंसान को महान बनाती है। प्रेम और करुणा क्यों जरूरी हैं? आज का इंसान बहुत आगे बढ़ गया है, विज्ञान में, तकनीक में, आराम और साधनों में, लेकिन फिर भी वह बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रेम और करुणा की कमी है। रिश्ते केवल स्वार्थ तक सीमित हो गए हैं। दोस्ती केवल उपयोग तक रह गई है और समाज में संवेदनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जहां प्रेम है वहां शांति है, जहां करुणा है वहां ईश्वर है। व्यवहार में प्रेम और करुणा। अब प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा कैसे लाएं?
परिवार मित्रों, हमने श्री कृष्ण के उपदेशों के कई पहलुओं को समझा। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान, भक्ति, प्रेम और करुणा। लेकिन अब समय है यह जानने का कि इन सब का वास्तविक निष्कर्ष क्या है। जीवन का अंतिम संदेश क्या है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन हमें अपने मोह, आलस्य, लालच, क्रोध और भय से युद्ध करना है। और इस युद्ध में विजय का रास्ता है गीता का मार्ग। गीता का सार, उठो, जागो और कर्म करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उत्तिष्ठ, कौरवों से युद्ध कर। तेरा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत कर। आज यही वचन हम सबके लिए भी हैं। अगर कठिनाइयां तुम्हें तोड़ रही हैं तो उठो। अगर परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींच रही हैं तो जागो। और अगर मन हार मानने को कह रहा है तो कर्म करो। याद रखो, हार केवल वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कर्म करता है। आधुनिक जीवन में गीता की जरूरत। मित्रों, आज का इंसान भागदौड़, तनाव और प्रतियोगिता में जी रहा है। हर कोई चाहता है सफलता, पैसा और नाम। लेकिन इस दौड़ में लोग शांति खो बैठे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, मन अशांत है और इंसान खुद से दूर हो गया है। ऐसे समय में गीता की शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। गीता हमें संतुलन सिखाती है। गीता हमें निष्काम भाव सिखाती है। गीता हमें ईश्वर पर विश्वास दिलाती है। अगर गीता को जीवन में उतार लिया जाए तो हर इंसान तनाव मुक्त, साहसी और आनंदित बन सकता है। कृष्ण का अंतिम संदेश समर्पण ही मुक्ति है। कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सारे धर्मों और दिखावे को छोड़कर केवल मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, समर्पण। जब इंसान भगवान पर विश्वास कर देता है, जब वह अपने जीवन को ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब उसके सारे भय, चिंता और मोह समाप्त हो जाते हैं। समर्पण ही असली स्वतंत्रता है। कृष्ण का आह्वान, डरो मत। कृष्ण का स्वर आज भी हमें पुकारता है, डरो मत, तू अकेला नहीं है।